तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2024 में आया है। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, एक सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसिडर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ये एक हमें इलिप्स दिया हुआ है। लेट एस पी कोमा क्यू बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन 1। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द इलिप्स फ्रॉम एस। ठीक है, तो पी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 1, ये इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो टेंजेंट डलेंगी वो बाहर से ही डल सकती है, इलिप्स के अंदर से कभी टेंजेंट डल ही नहीं सकती। ठीक है, ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस एंड द अदर मीट्स द इलिप्स एट अ पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी इज 3/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। हमें एक इलिप्स दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, ये मान लेते हैं, ये एक हमें इलिप्स दिया हुआ है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 क्लियर इक्वल्स टू 1। ये इसकी इक्वेशन दी हुई है इस इलिप्स की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 3,0, ये हो जाएगा -3,0, ये हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा 0,-2। ठीक है, अब two tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipse at one end point of the minor axis and the other meets the ellipse at point T in the fourth quadrant। अब एक पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू, एस पी क्यू, तो ये ले लेते हैं, ये पॉइंट है एस पी कोमा क्यू। ठीक है, इस पी कोमा क्यू से दो टेंजेंट्स डली हैं इस इलिप्स पर। एक एक इस इलिप्स को फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करती है। मान लीजिए वो जो टच हो रहा है वो टी पॉइंट पर हो रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स टी कोमा वाई टी मान लेते हैं। और ये जो टच हो रही है एंड ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0,2 हैं। ठीक है, आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। आर एक वर्टेक्स है जिसका पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर दो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, लेकिन ये बोल रहा है पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट वाला, तो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट वाला वर्टेक्स ये है। ठीक है, अब एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये इसका सेंटर है, इसे ओ ले लेते हैं, ओ सेंटर है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी इज 3/2। अब इसने एक ट्राइंगल बनाया है, एक टी ये है, एक आर ये है, एक ओ ये है, तो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर इसने एक ट्राइंगल बनाया है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल है, ये वाला। इसका एरिया दिया हुआ है इन्होंने 3/2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि ये पी कोमा क्यू क्या क्या है। क्लियर, तो अब हम इसका, अब हम पी कोमा क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, तो हमारे पास हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, ए x1 कोमा y1, बी x2 कोमा y2, सी सी x3 कोमा y3, हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये इसका एरिया होता है। अब यहाँ पर हमें तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0 0 3 0 x t कोमा वाई टी। इसे हम, अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। इस कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ले लेते हैं, इसे नाम दे लेते हैं हम x2 कोमा y2 r को, और इसे नाम दे लेते हैं x3 कोमा y3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 अपॉन इंटू x1 क्या है यहाँ पर, x1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y3 है यहाँ पर y t प्लस 3 y t माइनस 0 प्लस एक्स टी 0 माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0 प्लस, इसका मोड होता है, ये यहाँ पे मोड चलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे मोड होता है। ठीक है, इंटू वाई टी। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 3
वाई टी। सो 3/2 वाई टी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3/2। अगर ये 3/2 दिया है, इट मीन्स ये 3/2 हो गया। इट मीन्स वाई टी की वैल्यू आ गई 1। 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी वाई टी की वैल्यू है 1। ठीक है, लेकिन एक्स टी कॉमा वाई टी किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है। इट मीन्स वाई टी की वैल्यू आ गई -1। क्लियर। अब ये वाला जो पॉइंट है वाई टी आ गया -1। इट मीन्स टी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, टी है इस फॉर्म का। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्स टी क्या है। एक्स टी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट एक्स टी कोमा 1 -1 है, ये इस इलिप्स पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इस इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, एक्स टी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस -1 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स 1। इट मीन्स एक्स टी स्क्वायर क्या आएगा, 1 - 1/4 3/4 एक्स टी square equals to 3/4. It means xt is plus minus √3, ये साथ में 9 भी है, अपॉन 9 इंटू 9, ये आ जाएगा अपॉन 2। क्लियर। अब xt क्या है, xt क्या है, xt है पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर प्लस माइनस दो वैल्यूज आई हैं, लेकिन इसने क्या बोला है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इट मीन्स एक्स टी क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू होगी, एक्स टी की वैल्यू होगी 3√3/2। तो टी के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, टी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3√3/2 -1। अब हमें बताना है पी कोमा क्यू क्या क्या होंगे। ठीक है, अब हमें ये वाला पॉइंट पता चल गया टी। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट से जब इलिप्स पर टेंजेंट डलती है, मान लीजिए पी कोमा क्यू से इस इलिप्स पर टेंजेंट डलती है, तो इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी एक्स पी अपॉन 9 प्लस वाई क्यू अपॉन 4 इक्वल्स 1। ठीक है, अगर पी कोमा क्यू से इस इलिप्स पर टेंजेंट डलती है तो उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी ये। ठीक है, लेकिन ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट टी पर डली है। इट मीन्स जो टी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो टी के कोऑर्डिनेट्स को है हम इसमें पुट करेंगे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3√3/2 इंटू 9 पी क्यू क्या है -1, ये आ जाएगा माइनस प्लस वाई -1/4 इक्वल्स 1। ये आ जाएगा √3/6p -y/4। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो हमारे पास अब ये कंडीशन आ गई है 3p -y/4 इक्वल्स 1। ये क्यों आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसने ये भी बोला है क्वेश्चन में कि ये जो टेंजेंट है, इसने दो टेंजेंट्स डाली थी पी क्यू पे। एक टेंजेंट इसे कहाँ टच कर रही है, एंड ऑफ सेमी माइनर एक्सिस पे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी एक्स पी अपॉन 9 प्लस वाई क्यू अपॉन 4 इक्वल्स 1। हमारे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन थी। तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो इस पॉइंट पर भी डला है, तो 0,2 भी से सेटिस्फाई करेगा। 0,2 को हम इसमें पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 इंटू पी, ये जो होगा 0, 2q अपॉन 4 इक्वल्स 1। इट मीन्स ये आ जाएगा q इक्वल्स 2। ठीक है, q इक्वल्स 2, तो q इक्वल्स 2 से ये c और d एलिमिनेट हो गए, अब बचते हैं ये दो। ठीक है, अब हम q इक्वल्स 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √3
अपॉन 6p माइनस 2/4 इक्वल्स 1, ये आ जाएगा √3/6p इक्वल्स 1 प्लस 1/2 इक्वल्स 3/2. So p is 3/2 into 6/√3. 2 3 is 6, √3, तो ये आ जाएगा 3√3. सो p आ गया 3√3. क्लियर. सो p आ गया 3√3, q आ गया 2. सो p, q आर 3√3, 2. तो इससे b एलिमेंट हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया.